ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम प्रधानमंत्री के लुम्बिनी दौरे से भारत और नेपाल के मजबूत होते संबंध। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मई को लुम्बिनी की आधिकारिक यात्रा पर नेपाल जाएंगे। लुम्बिनी वही स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने जन्म लिया था। भारत और नेपाल की धार्मिक और सांस्कृतिक सभ्यताएं और विरासत सांझी है तथा युगों युगों से कायम है। तथागत बुद्ध नेपाल ने नेपाल की इसी पवित्र भूमि लुम्बिनी में जन्म लिया, लेकिन परलोक गमन अर्थात महापरिनिर्वाण उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में किया। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत नेपाल के संबंध कैसे और कितने प्राचीन, कितने गहरे हैं। तथागत बुद्ध ने बिहार के बौद्ध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या की और यहीं पर उन्हें बेधिस्त्व अर्थात सत्य का ज्ञान हुआ। इसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थली काशी के पास सारनाथ में अपना पहला हितोपदेश दिया। तथागत बुद्ध ने इस तरह भारत नेपाल के संबंधों को अमृतत्व प्रदान किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भगवान बुद्ध की 2584वें जन्म जयंती बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी की ये यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण एवं दूरगामी परिणाम देने वाली मानी जा रही है। स्वयं भगवान बुद्ध ने भारत और नेपाल की अटूट तथा विशेष संबंधों को अभेद्य बना दिया है। भगवान बुद्ध ने भारत और नेपाल की साझा संस्कृति, विरासत, धर्म, आध्यात्म और योग को और पुष्ट कर दिया है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वे वेदों और उपनिषदों में महारत हासिल करने के बाद ही वैरागी बने। तथागत बुद्ध तथा भारत की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं तथा जीवन मूल्यों को तथागत बुद्ध ने स्वयं के प्रकाश द्वारा कैसे प्रकाशित किया, इस बारे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, प्रत्येक जीवन की मुश्किल को दूर करने के संदेश और संकल्प ने भारत की सभ्यता को, संस्कृति को हमेशा दिशा दिखाई है। भगवान बुद्ध ने भारत की संस्कृति और इस महान परंपरा को बहुत समृद्ध किया है। वो अपना दीपक स्वयं बने और अपनी जीवन यात्रा में दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित करते रहे। और इसलिए बुद्ध किसी एक परिस्थिति तक सीमित नहीं है, किसी एक प्रसंग तक सीमित नहीं है। सिद्धार्थ के गौतम होने से पहले और उसके बाद इतनी शताब्दियों में समय का चक्र अनेक स्थितियों, परिस्थितियों को समेटते हुए निरंतर चल रहा है। समय बदला, स्थिति बदली, समाज की व्यवस्थाएं बदली, लेकिन भगवान बुद्ध का संदेश हमारे जीवन में निरंतर प्रवाहमान रहा है। ये सिर्फ इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि बुद्ध सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक पवित्र विचार भी है। शाक्य मुनि ने भारतवर्ष की संस्कृति को समृद्ध किया। सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने दुनिया के कई अन्य देशों में मानव जीवन को कष्ट मुक्त और समृद्ध करने का काम किया। भगवान बुद्ध का हर एक शब्द, हर एक संदेश मानव सेवा तथा मानव कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भगवान बुद्ध भारत के ज्ञान, विज्ञान और आत्म साक्षात्कार के स्वयं प्रतीक थे। भारत विश्व के सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए कार्य करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। ये बात अप्रैल 2020 में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बैसाख बुद्ध पूर्णिमा समारोह में श्री नरेंद्र मोदी ने कही थी। उन्होंने कहा था, भारत की प्रगति हमेशा विश्व की प्रगति में योगदान देगी। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में श्री मोदी की लुम्बिनी यात्रा न केवल दोनों देशों की साझा धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक विरासतों को और मजबूत करेगी, साथ ही दोनों देशों के नागरिकों के बीच के संपर्क, संबंध और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगी। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी का भारत के आर्थिक सहयोग से समग्र विकास न केवल इसे विश्व पर्यटन का एक अविश्वसनीय केंद्र बना देगा, बल्कि अत्याधुनिक तकनीक और सुविधाओं से भी
इसे लैश कराएगा, इसे युक्त कराएगा। दुनिया में एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में इसका निश्चित उदय होना और दोनों देशों को इसका बड़ा लाभ मिलना तय है। लुम्बिनी दुनिया भर के बौद्धों और हिंदुओं के आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। दुनिया भर के बौद्ध संगठनों ने अपनी अपनी सांस्कृतिक और कलात्मक शैली में यहाँ बौद्ध मठों, मंदिरों, गुफाओं, पैगोडा और आश्रय स्थलों का निर्माण किया है। भारत के महान सम्राट अशोक ने भी लुम्बिनी का दर्शन किया था और वहां अशोक स्तंभ का निर्माण कराया था। प्राकृत भाषा में वहां उनके शिलालेख आज भी विद्यमान हैं। भारत नेपाल के घनिष्ठ, एकात्म, गहरे और प्राचीन संबंधों का ये सदा स्मरण कराते हैं। दुनिया भर से आने वाले जो तीर्थ यात्री, श्रद्धालु और पर्यटक नेपाल की पवित्र नगरी लुम्बिनी आते हैं, वे भारत में भगवान बुद्ध के 3 प्रमुख स्थलों बौद्ध गया, सारनाथ और कुशीनगर के दर्शन अवश्य करते हैं। इसी तरह जो भारत में भगवान बुद्ध के 3 प्रमुख केंद्रों का भ्रमण करने आते हैं, लुम्बिनी गए बिना उनकी यात्रा पूरी नहीं होती। दोनों देशों के पर्यटन को भविष्य में इससे काफी बढ़ावा और बल मिलेगा। श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये 5वां अवसर होगा जब वे नेपाल का भ्रमण करेंगे। आज भारत की पहुंच और साख विश्व में तेजी से बढ़ रही है। कई क्षेत्रों और दिशाओं में अतुलनीय कार्य करने में श्री मोदी आज सफल हो रहे हैं। 500 वर्षों से अधिक समय से चलते आया जटिल अयोध्या श्री राम जन्मभूमि विवाद का शांति और सौहार्दपूर्ण हल कोई चमत्कार से कम नहीं था। आज दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भव्य श्री राम मंदिर वहां बनाया जा रहा है। भारत राष्ट्र, भारतीय आध्यात्म, संस्कृति और परंपराओं के उदय और उद्भव का प्रतीक बनने वाला है श्री राम मंदिर, जिससे भारत नेपाल के संबंध और प्रगाढ़ होंगे। इसी तरह आज जिस भव्यता से काशी विश्वनाथ धाम का विकास हुआ है, वो अकल्पनीय और अविश्वसनीय है। काशी भारत और नेपाल के लोगों की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। भगवान शिव शंकर की पवित्र नगरी काशी की प्रसिद्धि आज दुनिया भर में फैल रही है। विश्व के विभिन्न देशों के राष्ट्र प्रमुख, राजनेता, धर्मगुरु आज काशी विश्वनाथ धाम की सुंदरता, भव्यता और दिव्यता को देखने, दर्शन और अनुभूति करने यहाँ आ रहे हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम न केवल भारतीय संस्कृति, गरिमा, गौरव और स्वाभिमान को जगाने में अहम भूमिका निभा रहा है, बल्कि विश्व में भारत की आध्यात्मिक शक्ति और गौरव को भी बढ़ा रहा है। इससे दुनिया भर के लोगों में जीवन मूल्यों, संस्कृति, कला, दर्शन, ज्ञान विज्ञान, शांति, सद्भाव और मानवता के भारतीय दर्शन को और मजबूती से स्थापित करने में मदद मिल रही है। इससे बहुत सारे आर्थिक निवेश को आकर्षित करने में सहायता मिली है। आर्थिक और रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। जहां तक भारत और नेपाल के लोगों के बीच जनसंपर्क और संबंधों का प्रश्न है, दोनों देशों की सीमा एक दूसरे के लिए खुले हैं। आने जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। इससे बड़े कारकों में भारत में अयोध्या धाम और काशी में श्री विश्वनाथ धाम, नेपाल में जनकपुर धाम, लुम्बिनी, पशुपतिनाथ और मुक्तिनाथ का उल्लेख करना बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण है। भगवान राम और भोले शंकर का नेपाल से अनादिकाल से गहरा रिश्ता नाता रहा है। भारत नेपाल के बीच रोटी बेटी रक्त के संबंध हैं। दोनों देशों के बीच अटूट, अमिट और गहरे संबंध अनादिकाल से मौजूद हैं। श्री नरेंद्र मोदी की लुम्बिनी की ये यात्रा इन संबंधों को अतिरिक्त आधार, ऊर्जा, ऊंचाई और गर्माहट प्रदान करेगी। इसका प्रमाण नेपाल के प्रधानमंत्री श्री शेर बहादुर देउबा की पिछले महीने 1 से 3 अप्रैल के बीच भारत यात्रा के एक संदर्भ से अनुभव किया जा सकता है। श्री देउबा ने अपने भारत यात्रा के दौरान श्री काशी विश्वनाथ धाम की यात्रा की। जब वे अपने दल बल के साथ सपत्नी काशी विश्वनाथ धाम गए तो पत्रकारों ने उनकी पत्नी आरजू देउबा से पूछा, काशी विश्वनाथ धाम आकर आपको कैसा लग रहा है? तब श्रीमती आरजू देउबा ने खुलकर इसकी प्रशंसा की और कहा, मैं फर्स्ट टाइम 1990 में आई थी। मेरे को लग रहा है मैं कोई और शहर में आई हूँ, और खास करके ये विश्वनाथ के एरिया में तो जमीन आकाश का ही अंतर हो गया है। जब मैं पहले आई थी तो छोटे छोटे गली थे
और बहुत लंबा चल के हम पहुंचे थे मंदिर। उस टाइम हम भस्म आरती में गए थे 4 बजे सुबेरे, और उस टाइम भी बहुत ज्यादा टहल के जाना पड़ा था। अब तो इतना अच्छा बना लिया, और जितनी भी बिल्डिंग्स है वो बहुत भव्य लग रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री की पत्नी आरजू देउबा की ये टिप्पणी दोनों देशों के संबंधों के बारे में बहुत कुछ कहती है। भारत और नेपाल के लोगों के बीच के संबंध कितने प्राचीन, कितने गहरे, कितने मजबूत, कितने शाश्वत और कितने अभेद्य हैं। कहा जाता है कि जब संपर्क, संवाद सहज, सरल और स्वाभाविक होते हैं, तब आपसी संबंध समझदारी, सहयोग और गहन व गहरे होते जाते हैं। इससे आपसी विश्वास को और मजबूती मिलती है, शक्ति मिलता है। यही काम आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा कर रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लुम्बिनी में आमंत्रित कर दोनों देशों के प्रगाढ़ संबंधों को और गहराई प्रदान करने का काम किया है। नेपाल की सरकार तथा वहां के लोगों की जनकपुर और लुम्बिनी को भारत के रामायण और बुद्ध सर्किट से जोड़ने की प्रबल इच्छा जल्द ही पूरी होती दिखाई दे रही है। इस संबंध में भारत में नेपाल के पूर्व कार्यवाहक राजदूत श्री राम प्रसाद सुवेदी स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, रामायण सर्किट और बुद्ध सर्किट हमारी ऐतिहासिकता को भी दर्शाती है, हमारे सांस्कृतिक सामीप्य को भी उजागर करती है और हमारे पर्यटकीय और आर्थिक हिसाब से भी हमें करीब लाती है। और जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने बोला था कि नेपाल में और भारत में रहे बुद्ध के पवित्र जीवन से जुड़े, जैसे कि जन्म लुम्बिनी हुआ गया और फिर बोध गया में उनकी ज्ञान प्राप्ति, वो सारनाथ में जाके उन्होंने प्रचार किया, फिर कुशीनगर में उनका डेथ हुआ। ये लाइफ स्टोरी इनको कनेक्ट करना है। अब भैरव में एयरपोर्ट बनाया है, कुशीनगर में एयरपोर्ट है। अब ये सर्किट में जो भी बौद्ध मार्गी आएंगे वो ट्रैवल करेंगे। इवन हिंदुओं की भी, बुद्ध तो 10वें अवतारी है, इसीलिए ये रिलीजियस टूरिज्म बनेगा, कल्चरल टूरिज्म बनेगा। और बुद्धिज्म इज नॉट जस्ट अ रिलीजन, ये तो एक दर्शन ही बन गया है। दूसरा, रामायण माँ जानकी की जन्मभूमि नेपाल में है, इधर अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि है। इन दोनों के बीच में जो शादी हुई वो आज भी बसंत पंचमी को लेकर के एक बारात अयोध्या से जनकपुर जाती है। आज के दिन तक भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये सभ्यता है, संस्कृति है, इसे हम सेलिब्रेट करेंगे और ये करते करते हम इसे संरक्षण भी करेंगे और प्रमोट भी करेंगे। लुम्बिनी में प्रधानमंत्री श्री मोदी के स्वागत में नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा का उपस्थित रहना, श्री मोदी द्वारा तथागत बुद्ध की माता की स्मृति में बना माया देवी मंदिर में प्रार्थना करना, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ नई दिल्ली के नेतृत्व में वहां निर्माण होने वाला बौद्ध संस्कृति व धरोहर केंद्र की आधारशिला रखना और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लुम्बिनी विकास न्यास और नेपाल सरकार के संयुक्त उद्यम में आयोजित तथागत बुद्ध जन्मोत्सव समारोह को संबोधित करना, ये सब दोनों देशों के रिश्तों में गर्माहट की ही तो मिसाल है। 16 मई के इस बुद्ध पूर्णिमा उत्सव में नेपाल में विभिन्न विदेशी मिशनों के राजदूतों की एवं देश विदेश से आए प्रबुद्ध जनों तथा हजारों की संख्या में उपस्थित होने वाले नेपाल के नागरिकों को संबोधित करना स्वयं में एक ऐतिहासिक क्षण है। भारत की नेवर फर्स्ट की नीति में नेपाल को दिए गए महत्व और प्राथमिकता का ये एक जीवंत उदाहरण और मिसाल ही तो है। पूर्व राजनयिक रणजीत रे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रधानमंत्री की नेपाल यात्रा से दोनों देशों के बीच धार्मिक, सांस्कृतिक संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यात्रा है लुम्बिनी की बहुत महत्वपूर्ण है और ये यात्रा जो है हमारे जो ऐसे सांस्कृतिक धार्मिक संबंध हैं जो दोनों देशों को जोड़ते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, उसी श्रृंखला में एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। और इसके 2-3 सियासी पहलू भी हैं जो मैं समझता हूँ, पर इससे कहीं महत्वपूर्ण ये है कि ये जो दोनों देशों के बीच में जो हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध हैं, ये दर्शाता है। अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम प्रधानमंत्री के लुम्बिनी दौरे से भारत और नेपाल के मजबूत होते संबंध। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं airnsttalks@gmail.com पर। इस कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।